पॉपुलर होके मेरे को ही आज इन्होंने एक अगला टारगेट बना दिया, क्योंकि सलमान खान जी का नाम बदनाम कर लिया, हस्बैंड का कर लिया। अब उसका नेक्स्ट सॉफ्ट टारगेट दिखा मैं, अच्छी औरतें होती हैं, अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना होता है तो पैसा खाने के चक्कर में अपने देवर से पैसा लेती है। क्लियर बोला हुआ है कि मेरा ये डिवोर्स हो जाए, उसके बाद मैं ज़िंदगी खुल के जीना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मतलब 100% नहीं, क्योंकि जो आज एक रीज़न है आपके साथ मैं बैठा हूँ मेरे बेटे के लिए, तो उसको लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो यही एक माध्यम बचा था मेरे पास कि अपनी आवाज़ में लेकर आऊँ। सो आई कैन से आई एम 50-50, नॉट गुड नॉट बैड। बट गौरव, कई सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो उनके सवाल हैं दिलों के अंदर, वो जानना चाहते हैं कि क्यों ये मैटर, घर का मैटर सोशल मीडिया पे आया, यूट्यूब पर आया और आपने वीडियोस बनाने शुरू करे, आपने क्यों उनसे डायरेक्टली बात नहीं की? मैंने डायरेक्टली बात करने की 1000 बार कोशिश करी, पर अगर आपको सामने वाला बंदा आपको सुनने को तैयार नहीं है, आपके बारे में गंदा संदा बोल रहा है, कुछ भी बक रहा है, तो मेरी साइड से एफ़र्ट्स इतने हैं जो मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगा मैंने क्या क्या एफ़र्ट्स नहीं करे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बट द सेम थिंग आप अगर चैनल पे देखोगे मेरे जाकर, इन्होंने क्लियर बोला हुआ है कि मेरा ये डिवोर्स हो जाए, उसके बाद मैं ज़िंदगी खुल के जीना चाहती हूँ। तो मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ, एक इंसान, 2 शादी 2 बच्चे हो गए, अब और क्या ज़िंदगी खुल के जीनी है। अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा इंसान होता तो वो कहता हम अपने बच्चों का कैरियर बनाते हैं, ना कि ये बोलता कि मुझे भी ज़िंदगी जीनी है। तो आपको अगर ज़िंदगी जीनी ही थी तो शादी नहीं करनी थी ना। आपने 2 लाइफ ख़राब कर दी, एक मेरी लाइफ ख़राब कर दी, एक मेरे बेटे की कर दी। कई सारे हमने वीडियोस देखे उनके, हमने ब्लॉग्स में, जिस तरह के उनके चैनल का नाम है हेमा की कहानी। एनिवर्सरी साथ में आप लोगों ने सेलिब्रेट की है, आपने उनके लिए केक्स भेजे हैं, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। बट कहाँ से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई आप दोनों के बीच में, जो आपको लगा कि भाई अब जो रिलेशनशिप जो है हमारा थोड़ा सा गलत जा रहा है? चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई मार्च के महीने में, जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे एक वृद्ध आश्रम खोलने की। इन्होंने वो वीडियो भी डाला था, अब डिलीट कर दिया अब। और इनको मैंने एक बरसोवा में ऑफिस भी खोल के दिया था, हेमलता चैरिटेबल फाउंडेशन, एंड जो भी ये समाज सेवा का काम करती हैं उसके अंदर पूरा का पूरा पैसा मैंने लगाया है। कुछ मेरे दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ युगांडा से मेरी टीम है, उन्होंने पिगी बैग बनाकर पैसे डाले थे। तो मार्च में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वो उसके अंदर उन्होंने बताया वृद्धाश्रम खोलने वाले हैं। बट जब मैंने इनको बोला कि वृद्धाश्रम के लिए हमें अलीगढ़ शिफ्ट होना होगा, क्योंकि अलीगढ़ में खोल रहे थे हम वो वृद्धाश्रम, सब कुछ ठीक था, हमें 1 अप्रैल को मुंबई से अलीगढ़ जाना था और मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं भी अपना सब कुछ छोड़कर अलीगढ़ आ जाता हूँ एंड विल डू दिस अच्छा वाला काम। तो इन्होंने मेरे को मार्च में बोला, गौरव यार मैंने डिसाइड किया है मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा वृद्धाश्रम कैसे खुलेगा? कहती है आप जाकर सेटल कर दो, मैं महीने में 4 बार आऊँगी, 4 वीडियो बना लूँगी गरीबों के साथ, मेरा काम हो जाता है। तो मैंने बोला ये वीडियो बनाने के लिए वृद्धाश्रम नहीं खोल रहे हैं हम, वृद्धाश्रम मीन्स हमने कुछ अच्छा करना है। तो इन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं हेमा शर्मा हूँ, हेमा शर्मा अलीगढ़ जैसे छोटे शहर में कैसे रह लेगी? तो मैंने कहा मैं भी तो अपना इतना बड़ा कॉर्पोरेट का काम छोड़कर अलीगढ़ आ रहा हूँ। तो इसने मना किया नहीं। तो वहाँ से चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा बिगड़नी स्टार्ट हुई कि सारा प्लान जो हमने करा था, इन्वेस्टमेंट करी थी, जो इनका समाज सेवा का काम है, उसके अंदर अगर मैं ना करते भी करूँ तो 30-40 लाख रुपए तो मैंने मेरे अकाउंट से डाले हैं, जो कि स्टेटमेंट में है मेरे पास। इतना कर रहा हूँ और इनका समाज सेवा का था क्या? सिर्फ इनको ये था कि मेरे व्यूज़ कैसे बढ़ें, मैं पब्लिक अटेंशन कैसे पाऊँ। वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था कि इनको मालूम पड़ा कि एक वीडियो में किसी गरीब को गले लगाया, तो उस वाले वीडियो पर इनको मिलियंस व्यू आए। तो इन्होंने बोला गौरव यार ये ट्रिक तो काम कर गई, अब मैं जहाँ भी जाऊँगी गले जरूर लगाऊंगी। उसके बाद से वो गले मिलना स्टार्ट हो गया। तो सब चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में ओवरनाइट हम किसी को भगवान बना देते हैं, पर उसके पीछे की रियलिटी नहीं जानते ना कभी, कि किस मकसद से ये किया जा रहा है। और भी कई सारी चीज़ें आपने आपके ब्लॉग में आपने बोली हैं उनके बारे में कि हेमा शर्मा रातों रात गायब रहा करती थी, कहीं बाहर जाया करती थी, कुछ लोगों से मिलना जुलना था। काफ़ी बड़े इल्ज़ाम आपने लगाए हैं, काफ़ी गहरे इल्ज़ाम है किसी औरत पे लगाने के लिए। उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्या है वो पूरी बात? नहीं मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर आप देखोगे एक ही उसमें, जिस दिन मैं मेरे बेटे को, इन्होंने जब मेरे ऊपर किडनैपिंग का डाला था, तो इन्होंने मेरे को कुछ मैसेज डाले थे कि मेरी लॉयर आपको फ़ोन कर रही है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो मैंने इनको बोला कि भाई अगर लॉयर फ़ोन करेगी तो आएगा। तो इनको पता करना था मैं घर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। पर जब रात को मैंने मेरे दोस्त के हाथ बच्चा भिजवाया तो मालूम पड़ा ये घर पे नहीं। तो मैंने अपने उसमें मैसेज ये डाला है कि लोल आप घर पे नहीं हो और ये चीज़ छुपाने के लिए आप मुझे पुलिस की धमकियों वाले मैसेज दे रहे हो। तो अब इन्होंने मेरे को वापस से वो जो चैट है कि तू अब देख मैं पुलिस चौकी गई थी, और मेरे को सबसे गंदा मैसेज किसी इंसान के लिए क्या होगा, आप बोल रहे हो मुझे लगा तूने बच्चा मार दिया होगा। कौन माँ बोलती है किसी भी फादर को? तो मेरे को, मैं बता नहीं सकता, मेरे को उस दिन सबसे ज़्यादा रोना आया कि यार इतना तो मत गिरो आप, पैसा आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि वो नहीं मिल रहा है तो आप इन हरकतों पे जा रहे हो।
एक और चीज़ आपने आपके ब्लॉग में बोली है कि कई सारे लोग जो हैं वो चाहते थे कि आप उनसे शादी ना करें, कई सारे लोगों ने आपको मना किया है। जी। कैसे मिले थे आप दोनों, कैसे आप दोनों की बात आगे बढ़ी? हम लोग मिले थे, ये मैट्रिमोनियल साइट है जीवनसाथी.com। तो मेरे उन लोगों का यही कहना था कि यार तेरे को अगर शादी करनी है तो सिंगल मदर ही क्यों चाहिए, कि मैं एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ, सब कुछ है मेरी लाइफ में। तो बोले फिर दूसरी एजुकेशन वाइज हम मैच नहीं करते, हमारे बैकग्राउंड मैच नहीं करते। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं प्यार में पागल था, अंधा हो चुका था। जो लोगों को चीज़ें दिख रही थी मेरे साथ लाइफ में आगे क्या होने वाला है, वो मेरे को नहीं दिखी, वो उसको देखने में मुझे टाइम लगा। और आज ये हाल हो गया कि मैंने शादी ये सोच के नहीं करी थी कि मैं ऐसे मीडिया के सामने आके बातें करूँगा। काश उस समय में मैंने मेरे लोगों की बात मान ली होती। और ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता ये वाली बात, इनको भी पता है, इनको मैंने बताया था। तो मैंने गलती करी है ब्लाइंडली बिलीव करके, इनकी सारी बातें मानकर। इवन जब शादी हो रही थी हमारी तो मैंने बोला आपके घर से कौन आएगा, तो इन्होंने मेरे को बोला मेरे घर वाले मेरे लिए मर चुके हैं, तो मेरे घर से कोई नहीं आएगा। मेरे साइड के लोग बोल रहे थे यार कोई तो आना चाहिए इनकी शादी में, इनकी साइड से, पर कोई नहीं आया। शादी के 6 महीने बाद फिर मॉम भी इनकी ज़िंदा हो गए, शादी के 6 महीने बाद इनकी सिस्टर भी ज़िंदा हो गई, सब रिश्तेदार आगे निकल कर। मतलब मर चुके हैं, अगर आप बताना चाहें इस बारे में। मतलब इन्होंने अपने घर वालों से रिश्ता ख़त्म कर दिया था। कुछ पैसे को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, वहाँ पे भी पैसे ही वजह थी। पर अभी जब मैं आया वापस लाइफ में, तो वो वापस सब लोग भी आ गए। पहली शादी टूटने की क्या वजह थी, अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो? पहली शादी इन्होंने जब मेरे को मिले थे तो इन्होंने मेरे को बोला था कि इनके पहले वाले हस्बैंड इन्हें मारते हैं, इनके बेटे को मारते हैं, जब तक मारते हैं और उसके बाद घर से बाहर निकाल देते हैं। तो बोली 11 साल मैंने ये टॉर्चर सहा, ये करा वो करा। तो मेरे को लगा जेन्युइन ही है। तो बाद में अब जाके जो चीज़ें खुल रही हैं, वहाँ मालूम पड़ा कि इनकी साइड से सारी गलती थी। वो इंसान के बारे में मैं नहीं, इनके घर वालों ने बताया है। अभी इनके भाई हैं जो मेरे को अभी रिसेंटली मिले हैं, तो उन्होंने बोला ये हमारी हेमा शर्मा सगी बहन है, पर हम इससे रिश्ता नहीं रखते, हमारे घर में घुसने के लिए अलाउ नहीं है। पर बोले जो हमारा जीजा है पहला वाला, वो उसकी आज भी उतनी इज्जत है, क्योंकि उस इंसान ने जो किया है ना, वो कोई और आदमी नहीं कर सकता। तो मालूम पड़ा जो हस्बैंड की भी कहानी दी थी इन्होंने, सब झूठी कहानी दी थी। और क्या क्या आपको बताया गया, अगर आपकी उनसे बात हुई है जो आपको लगता हो कि भाई वो वहाँ पे ठीक थे लेकिन मुझे कुछ और बताया गया? मेरे को तो सारी नेगेटिव इमेज बताई गई थी कि नेगेटिव मतलब कि गंदा आदमी था, ये था। और हकीकत उस आदमी की ये थी कि जब वो इनको मिला था उस समय पर उसके मुंबई में 2 घर हुआ करते थे। आज वो बेचारे के पास पैसे भी नहीं है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ से। एक NRI आदमी था, वो अमेरिका का रहने वाला था, वो भी NRI थे। तो पता नहीं हम NRI वालों को क्या करना चाहिए, पर अफसोस होता है ये सब हरकतें देखकर। एक घर की बात आपकी तरफ से भी चल रही है, जहाँ पे डिमांड की गई है आपसे कि मुझे घर चाहिए, मुझे इतने करोड़ का घर चाहिए, अंधेरी में घर चाहिए, जो आपने आपके ब्लॉग में बोला है, अपने वीडियोस में बोला है। थोड़ा बताएंगे उस बारे में कि क्या वो डिमांड है उनकी, क्या वो चाहती हैं आपसे? सो हुआ क्या, अप्रैल में जब ये लॉयर के पास गए तो लॉयर का मेरे को मैसेज आया कि आपकी वाइफ आई है यहाँ पर, आप कैसे डिवोर्स चाहते हो, आप सेटलमेंट करना चाहते हो या हम फिर डोमेस्टिक वायलेंस जाएँ आपके अगेंस्ट। तो मैंने उसको बोला आप कुछ भी करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बोली नहीं मिस्टर गौरव आप समझो, लॉयर ने बोला आप फंस सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत गंदा गंदा बोल रही हैं, जो सेम वो अपने वो पहले हस्बैंड के बारे में बोलते थे। तो मैंने बोला ठीक है आप उनकी डिमांड पूछ के बताओ। तो जब डिमांड की बात आई तो मैंने ही डायरेक्ट हेमा को मैसेज डाला, जो मैंने अपना चैट डाला हुआ है वहाँ पर, कि ठीक है मुझे बताओ क्या चाहिए। तो इन्होंने बोला मुझे अंधेरी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे घर खरीद के दो। तो 4 बंगलों में जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट का आज की डेट में प्राइस है वो 2.5 करोड़ का है। तो मैंने सीधा लिखा इनको, नॉट इन माई बजट, आपको अगर घर चाहिए तो आप मीरा रोड ले लो, ये 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ का आ जाएगा। इनने बोला नो वे, अब तुम लॉयर से ही बात करो। और वहाँ से जो मेरे को धमकी भरे मैसेज दिलवाए गए, मेरे को बुलवाया गया कि तेरे पर पॉस्को लगा देंगे, तेरे को बंद करा देंगे, तू यहाँ रहे युगाना, पूरी की जितनी ज़्यादा बदतमीजी करी जा सकती थी वो सब करी गई मेरे साथ। मैं शांत रहा कि ठीक है वेट करता हूँ। फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल पे मेरे को गालियाँ बकनी स्टार्ट कर दी। पहले अपना पहला ड्रामा लेके कि मैं सिंगल मदर हूँ, फिर उसके बाद आ गए मैं 6,000 का बिल भरती हूँ, मैं अपने बच्चों को पालती हूँ, जिसको जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो भाग गया है। कहाँ से भागा हूँ भाई, आज भी आपके घर का रेंट पे कर रहा हूँ ना मैं, इतनी गालियाँ खाने के बाद। बट लेकिन गौरव यहाँ पे एक सवाल और उठता है, जब वो बिग बॉस में गई तभी आप क्यों आए वापस, तभी आपको क्यों लगा कि अब ये सही वक्त है और अब मुझे बात करनी चाहिए? एक्चुअली आप देखोगे, मेरे को पक्का पता था कि आप पूछोगे, पर इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। इन्होंने एक दिन ब्लॉग डाला जिसमें ये मेरी भाभी को गाली बक रही थी और उसके अंदर बोल रही थी ऐसी लालची औरतें होती हैं, अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना होता है,
तो पैसा खाने के चक्कर में अपने देवर से पैसा लेती है। तो मैंने अपने भतीजे को भेजा था मार्च में जर्मनी पढ़ने के लिए, और इनको बहुत बुरा लगा था कि तुम अपने भाई के बच्चे के ऊपर पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। मैंने कहा ये हमारी अपब्रिंगिंग रही है, हमें सिखाया यही गया माँ बाप ने कि फैमिली को सपोर्ट करो। आप फैमिली को सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे। तो उन्होंने बोला आप बेवकूफ़ हो, वो लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा यूज़ नहीं कर रहे, कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे, खुदा ना खास्तर अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको संस्कार ये वाले दिए गए हैं कि वो बड़ा होकर मेरे बच्चों को संभालेगा, विच इज़ ट्रू। हम लोग ऐसे ही पले बड़े, हम लोग ऐसे नहीं हुए कि माँ से रिश्ता तोड़ दिया या बाप से रिश्ता तोड़ दिया। हमारी फैमिली में नहीं है, हमारी फैमिली ना यूनाइटेड है, आज भी यूनाइटेड है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इतना बड़ा परिवार है मेरा। तो वहाँ पर इन्होंने ये वाली हरकत करनी स्टार्ट करी थी। और जो आप, मैं सॉरी थोड़ा सा भूल गया, आपने क्या पूरा क्वेश्चन क्या था आपका? यही वक्त क्यों आपने चुना बाहर आने का, बात करने बाहर का? आने का मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया 14 सितंबर, जब तक बिग बॉस का इनका कुछ भी नहीं कंफर्म था। और पहले ब्लॉग में मैंने इनसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि मेरे को आप गलत साबित करो, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ आपने मेरे साथ क्या किया है। तो पहली चीज़ तो अच्छी चीज़ क्या रही, ऊपर वाले ने जो मेरे को जो भी पावर दी कि मेरा चैनल बिग बॉस से पहले स्टार्ट हुआ। ये होता बिग बॉस की कंट्रोवर्सी मुझे चाहिए तो बिग बॉस के बाद स्टार्ट होता। और मैं आपको चीज़ बोलना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों यूट्यूब चैनल हैं, भगवान ने मेरा चैनल ही क्यों चुना, क्यों मेरी आवाज़ जनता तक गई? इनके बिग बॉस जाने से पहले गई थी। और ऐसा नहीं था जो उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया फिर झूठ बोला है, क्योंकि ये हर बात में झूठ बोलते हैं कि इनको बिग बॉस से आने के बाद मालूम पड़ा कि मेरा चैनल है। आप इनका ब्लॉग जाके देखो, सेकंड लास्ट ब्लॉग, उसके अंदर उन्होंने मेरे चैनल का थंबनेल डाला कि अरे भैया जो इनका लैंग्वेज है दैट इज़ टोटली डिफरेंट है, भैया अगर मेरे को फेमस करना है मुझे टैग भी कर दे, ऐसे करके तो ये बात कर रहे हैं, मतलब वीडियो पे, और मेरे चैनल का थंबनेल दिखा रहे हैं। तो इनको बिग बॉस में जाने से पहले था। हाँ, पर ये ज़रूर हुआ है, मैं कहूँगा बिग बॉस के बाद, कि मेरी आवाज़ और लाखों लोगों के पास गई। मेरा चैनल डालने के 10 दिन बाद वायरल हुआ था और ये पूरे बाहर थे, और इन्होंने वीडियो भी डाला है। मैं कैमरा पर्सन नहीं हूँ, मैं कैमरा फेस नहीं करता। उन्होंने मजाक उड़ाया है मेरा कि अरे भैया तू वीडियो बना रहा है, पहले बोलना तो सीख ले, तेरे पे बोलना आता नहीं है, तू भी यूट्यूबर बनेगा। अब ये तो ऊपर वाले को कैसे रोक सकती है, ऊपर वाले की जब कृपा होती है तो हो गया ना आज वो चैनल वायरल। मेरे पर बोलना नहीं आता, ठीक है, तब भी हो गया ना। लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दी, मेरा दर्द सुनाई दिया, मेरे बेटे के प्रति मेरा प्यार सुनाई दिया, तो उसको आप कैसे रोक सकते हो? आज इतनी सारी माताएं बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, लाखों की तादाद में। मैं आपको मैसेज दिखाऊं तो युगांडा वाले नंबर पे वो लोग सर्च करके गौरव सक्सेना युगांडा कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है। कोई कह रहा है बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए व्रत रखा है माता रानी का। कोई मेरे को बोल रही है भैया मैंने आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो इतना सारा प्यार तो मैं इनकी तरह ड्रामा करके नहीं लाया ना। अपने बच्चे की जो मेरे को गुहार चाहिए थी, या मेरे फैमिली मेम्बर को जो चाहिए था कि मैं अपना स्टैंड क्यों नहीं रख रहा। क्योंकि होता क्या है हमारे देश के अंदर स्पेशली, हम मर्द लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम दबके रह जाते हैं, क्योंकि हमारी सपोर्ट में इंडिया में एक लॉ नहीं है जो मर्द को सपोर्ट करता हो, और उसी का ये वुमेन कार्ड्स खेल के ना फ़ायदा उठाया जाता है। तो मैंने उठाया ये सोच कर, मेरे घर वालों ने बोला कि ये डिसीजन ईजी नहीं है। मैंने कहा मेरे को पब्लिक तक अपनी बात लेकर आनी है। ऐसा हर बार नहीं होगा कि कोई औरत आके खड़ी हो जाए और बोले मेरे पे जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। सामने वाले को जवाब मिलना चाहिए, और लोगों को मेरी यही चीज़ पसंद आई कि भाई आपने बहुत अच्छा करा। तो आई एम ब्लेस्ड विद दिस सो मैनी गर्ल्स, लाइक सारी की सारी जो महिला मेरे को आई हैं अभी सपोर्ट करने के लिए। 80% मेरे जो व्यूअर्स हैं अभी सब महिलाएं हैं। जो कंट्रोवर्सी जो भी क्रिएट हुई थी, जो भी कंट्रोवर्सी जो सेटअप की गई थी, क्या वो पूरी फेक थी? पूरी फेक थी वो, कोई बुनियाद नहीं थी। अगर मेरे साथ आज गलत हो रहा है मैं आज रहूँगा ना, 3 साल का थोड़ी ना वेट करूँगा। क्योंकि वो जो हुआ है उसकी भी पेमेंट मेरे से दिलाई गई, और वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि ये सब फेक है। अगर वो पैसा मुझसे नहीं दिलाया जाता तो मुझे को हमेशा यही लगता कि सलमान खान जी को जो इन्होंने बदनाम किया है वो एक्चुअल किया है, पर इन्होंने इंटेंशनली किया। और उसके बाद इनकी रातों रात कितनी वो बढ़ गई, रीच बढ़ गई, कि एक छोटे से चैनल पे जहाँ पर जाकर एक छोटा सा अमाउंट देके करके आए, बाद में पूरा मीडिया आ गया। मीडिया ने ये चेक नहीं किया कि आज तक आपको कोई मिला है जो बोले कि ये इंसिडेंट हुआ है। इनने बोला धक्के तो लगे ही नहीं। अब इन्हीं के स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, बोला चलो निकलो यहाँ से। उस समय धक्के थे, अभी चलो निकलो आगे। तो इन्हीं के स्टेटमेंट में ये खुद फंस जाते हैं। पैसों का जिक्र हुआ है, जिस तरह से अभी आपने बोला कि एक घर की बात थी, कितने पैसे आप उन्हें दे चुके हैं अभी तक, जो आपको लगता हो कि आपके हिसाब से इतना अमाउंट उनके ऊपर निकलता है? चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो स्पेंडिंग्स की बात हो, चाहे वो जो आपकी तरफ से उनकी तरफ से जो आपने उन्हें फैसिलिटीज़ दी हों। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कितना अमाउंट निकलना इज़ नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि जब आपकी वाइफ होती है तो आप उस पर दिलो जान से पैसा लुटाते हो।
तो जो ये अभी पब्लिक को दिखाती हैं मैं छोटे शहर से आती हूँ, मैं सस्ती साड़ी पहनती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग बॉस के घर में जितनी भी इन्होंने साड़ियाँ पहनी हैं, कोई भी इनकी साड़ी मैंने जो आज तक इनको दिलाई है 25,000 से इनकी स्टार्टिंग होती थी उन साड़ियों की। जो वीकेंड के बार में येलो और ब्लैक साड़ी पहन कर आए हैं, सब 30-30, 40-40 हज़ार की साड़ियाँ हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट आप मेरे को पूछो कि पिछले 2.5 ईयर की मैरिज में मैंने पर्सनल अपने अकाउंट से इनके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया खर्च किया है। वो मैंने इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि इन्हें सक्सेसफुल बनना था, इन्हें बड़ा बनना था, और मेरी इनको 2000% सपोर्ट थी कि आप अच्छा काम करो। आज इन्होंने करा क्या, पॉपुलर होके मेरे को आज इन्होंने एक अगला टारगेट बना दिया, क्योंकि सलमान खान जी का नाम बदनाम कर लिया, हस्बैंड का कर लिया, अब उसका नेक्स्ट सॉफ्ट टारगेट दिखा मैं, तो उन्होंने मेरे को करना स्टार्ट किया। तो बिग बॉस के लिए मैंने उन्हें यूज़ नहीं करा, उन्होंने मुझे यूज़ किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन आप उनका मानते हैं कि आपसे जब तक उनका काम निकला तब तक उन्होंने आपको यूज़ किया, जब आप कुछ काम के नहीं रहे तो उन्होंने हटा दिया आपको? हाँ, क्योंकि वो पॉपुलर हो चुके थे ना, मिलियंस में फॉलोअर्स पहुंच गए थे, और एंडोर्समेंट भी मिलने स्टार्ट हो गए थे, ये ब्रांड प्रमोट कर दो, रायपुर में जाकर ये करो। तो उनको दिखा कि अब अगर मैं इस आदमी के साथ रहूँगी तो कौन बन के रहना चाहता है। जो उन्होंने अपने खुद भी कल भी एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं बहुत रहली फैमिली में, अब मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। तो सिंपल मैं जो बोलूँ वो तो गलत है, पर वो अपनी बात पर तो यकीन करेंगे, तो उन्हीं की बातों को आप निकाल के देख लो किसने किसके साथ गलत किया है। बिग बॉस से बाहर आई हैं तब से आपकी उनके साथ में कोई बात हुई जो आपको लगा हो कोई किसी तरह का कोई कांटेक्ट, या उन्होंने आपको फ़ोन किया हो या आपने उनको फ़ोन किया हो? नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, और मैं चाहता भी नहीं कि उनसे मेरा कोई कांटेक्ट हो। मेरे को परवाह है तो सिर्फ मेरे बच्चे की है कि एक 2 साल के बच्चे को माँ छोड़कर बिग बॉस में एंट्री कर सकती है, रियलिटी शो में कर सकती है, पर कहीं ना कहीं भगवान था जिसने मेरी सुनी। कम से कम मैं तो नहीं, अब कम से कम माँ तो आ गई उसके पास लौट कर। आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? कल को 2 साल का बच्चा बड़ा होगा, वो ये देखेगा कि मेरी माँ छोड़ के चली गई मुझे सिर्फ अपना करियर बनाने। आप उनके सारे ब्लॉग उठा के देखो, एक में भी उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे का करियर ये बनाना है, क्योंकि वो सिर्फ मैं वाली महिला है कि मैं इतने सारी चीज़ें देख रहा हूँ। कई चैनलों ने दिखाया कि हर जगह वो मैं कर रही हैं। तो उनके लिए उनकी खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, ना कि बच्चा, ना कि पति, और ना कि उनके घर वाले। बिग बॉस में भी कई सारी उन्होंने बातें अपनी शादी को लेकर कही हैं, एंट्री पे उनकी बात हुई, फिर घर के अंदर उन्होंने कई बार अपनी शादी का जिक्र किया। क्या चीज़ ने सबसे ज़्यादा आपको शॉक किया, जो आपको लगता हो कि यार कि ये तो हुआ भी नहीं लेकिन ये सब बोला जा रहा है, जो आपको लगता हो? कोई ऐसी क्लिप जो आपने सुना हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिस पर आप रिएक्ट करना चाहें या बोलना चाहें, जिस पर आप जवाब देना चाहें उन्हें? वो सिर्फ एक ही इंसिडेंट मेरे को अजीब लगा, जब वो चाहत को बात कर रहे थे। चाहत बोल रही थी मुझे शादी करनी है, आप मेरी शादी कराओ, तो उसने बोला कि मत कर पहले तो शादी। फिर दूसरी बार उन्होंने बोला अगर पंडित तेरे को मना करे तो बिल्कुल मत करिए उस इंसान से शादी। मेरे को पंडितों ने दोनों बार मना किया था और मैंने दोनों बार वही गलती करी। तो यहाँ मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ भी एक और झूठ उनका। मेरी शादी उनके बहुत बड़े पंडित हैं, पंडित जनार्दन जी, जो बिग बॉस में देखने वाले हैं आपको। पंडित जनार्दन जी मेरे को आज भी याद है, 2021 में मेरे को ताज होटल में मिलने आए थे और मैंने पंडित जी से पूछा था, पंडित जी मेरे को आइडिया नहीं है, आपकी ये शिष्या हैं, हमारा कुछ जमेगा? पंडित जी ने बोला गौरव तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मी नारायण वाली जोड़ी है, तुम लोग पिछले जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी हो। मतलब जो पंडित जी ने मेरे को ज्ञान दिया। और पंडित जी वो शादी अटेंड करने अलीगढ़ तक आए हैं मुंबई से। वो पंडित जी ने इनको बोला है कि तेरी ज़िंदगी की दुविधाएं ख़त्म। वो तो बिल्कुल सच निकला, उनकी दुविधाएं तो ख़त्म हो गई। दुविधाएं उन्होंने मेरी ज़िंदगी में लाके खड़ी कर दी। और मैंने पीछे अभी पंडित जी को बोला आपने मुझे क्यों मरवाया। पंडित जी को फ़ोन मैंने किया था। तो पूरा का पूरा झूठ बोलने की जिसकी आदत हो ना इंसान, वो अपनी ही बातों में फंस जाता है। पंडित जी का पूरा खर्चा आपने दिया था शादी में आने का? नहीं, पंडित जी अपने खुद के खर्चे से आए थे। उनको एक प्रेम था कि इसकी शादी हो रही है। उन्होंने बताया कि परेशान है बेचारी, ना रेंट दे पाती थी, ना बच्चे की स्कूल फीस दे पाती थी। तो उसके लिए तो सारी चीज़ें अच्छी हुई। अगर यहाँ पे अगर सेक्रीफाइस किसी ने किया है तो मैंने ही किया है। लास्टली जाते जाते क्या अपील आपकी होगी, क्या आपकी डिमांड्स हैं जो आप उनसे चाहते हो, जो भी आपको लगता होगा यार कि ये मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा कांटेक्ट तो उनसे हो नहीं पा रहा है, बात तो उनकी हो नहीं पा रही है क्योंकि मैटर जो है अब कोर्ट में चला गया है, कई सारी चीज़ें लीगल हो गई है, आप उनसे बात नहीं कर सकते। वो भी जो हमने आपके टेक्स्ट मैसेजेस जो हमने देखे हैं वहाँ पे भी जिक्र होता है कि भाई आप मेरे लॉयर से बात करो या आप इनसे बात करो, जो आपको लगता हो, जो आपकी डिमांड्स हो, जो आप चाहते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, जो भी आप बोलना चाहें। मेरे को बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को मेरा बेटा चाहिए। और मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए मेरे को जो चीज़ करनी है मेरे पास ऑलरेडी प्लानिंग है। तो अगर आप मेरे को दे सकते हो तो मेरा बेटा दे दो। मैं 2.5 करोड़ नहीं दे पाऊँगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। 1 करोड़ का अमाउंट आपको कल चाहिए हो मुझे बता देना, बट 2.5 करोड़ नहीं दे पाऊँगा। मैं आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाऊँगा। और 1 करोड़ भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, उसके लिए भी मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा। बट आपको पैसा चाहिए लो, पर मुझे मेरा बच्चा दे दो।
थैंक यू सो मच गौरव हमसे बात करने के लिए, एंड आई होप आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले।